ओम गणपते नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्मने नमः। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैंने अपने धर्म का पालन करना ही छोड़ दिया। मैं पर स्त्रीगामी भी हो गया और मदिरा मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्री गमन, अन्य पाप कर्म करते हुए अपने संबंधियों ने मुझे त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब कुछ मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची थी वो बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके भी मैं अपनी पत्नी से जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझे पापात्मा पर दया करो। मुझे पूर्व जन्मकृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस हिंसात्मक पाप कर्म, दारिद्र्य एवं दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की आर्तवाणी सुनकर के उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया। इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और दानादि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास में पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी ये दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीप दान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर भी घी के दीपकों का दान करना चाहिए। कहते हैं इस समय दियों का दान करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 33 दियों का दान करना चाहिए, मंदिरों में जाके लगाएं। कुछ लोग कहते हैं अपने गुरु को उनके घर पे घी पहुंचा सकते हैं आप। जैसे आप दान नहीं कर सकते, आप नहीं लगा सकते, तो आप गुरु की भी सेवा कर सकते हो, तो भी वो उसी में गिनी जाती है कि आपने कुछ पुण्य कर्म किए। और अगर घी की इस समय नहीं है कंडीशन, तो आप तिल के तेल का कर सकते हैं। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा है, सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य, सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रत इसकी समानता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास, सब मिलकर भी इसके समान महत्व उनका नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान को अवश्य ही करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त जी बोले। इतना कहकर वह शेष विप्र उपदेव जी द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर के अपनी झोपड़ी पर वापस आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रह करके उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समयानुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग के स्वर्ग में पहुंचे। वहां के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाला व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्वजन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर के महर्षि अगस्त ने विदा ली। बोलो महर्षि अगस्त की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो मुरलीधर की जय। हरे कृष्ण।